अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज का इस ऑडियो क्लिप में हम दो एग्जाम्पल्स सुनेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल ये है कि तो एक बादशाह है, एक पूरा शहर है। तो वो बादशाह एंड वो इसमें शहर में क्या हुआ, एक ऐलान किया गया है जिसको जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर हाथ रख दो और उसका हो जाता है। तो किसी ने गोल्ड पर, किसी ने डायमंड पर, किसी ने जो चीज़ें हैं सिल्वर पर, जिसको जो जो चाहिए उसके ऊपर हाथ रख दिए थे, ठीक है। तो एक बेचारी औरत खड़ी हुई है, पूरा मंजर देख रही है। तो उसको पूछा गया क्या क्यों आप किसी के ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए, ये पूछे थे। तो बादशाह को वो रिटर्न में ये बोली कि बादशाह जिसको जो चाहिए उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो उसका हो जाता है क्या। तो बादशाह जवाब दिए कि हाँ जी, जिसको जो चाहिए उसके ऊपर हाथ रखो तो ये उसका हो जाता है, यही रूल है, ठीक है। तो वो औरत सोचने लगी, सोच सोच के एकदम क्या करी, बादशाह के ऊपर हाथ रख दी थी। तो देखो इससे क्या समझ आता है, बादशाह उसका हो गया तो पूरा क्या होता, पूरा खजाना उसका हो जाता, उसका हस्बैंड बनता, वो उसका लाइफ पार्टनर बनता, जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जो भी चीजें है बादशाह के, उसका हिस्सा बनती वो औरत, है ना। तो उलमा एग्जाम्पल देते हैं कि बादशाह जिसका हो गया सारा खजाना उसका हो गया, अल्लाह जिसका हो गया सारा जमाना उसका हो गया, अल्लाह जिसका हो गया सारा जमाना उसका हो गया। तो एग्जाम्पल है, अल्लाह ताला हमें लास्ट ऑडियो क्लिप में भी सुने थे, फर्स्ट ऑडियो क्लिप में रोज हदीस कुदसी है, रोजदार को रोजों का बदला अल्लाह ताला अपने हाथों से देता है। ये महीना क्या है, रोजों का महीना है, अल्लाह को राजी कर लेने का महीना है, अल्लाह को पाने का महीना है। अल्लाह को अगर पा लिए ना, दुनिया और आखिरत दो भी सवर जाएगी, क्या होगी, कामयाब होंगे। तो एक पहला एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो रमजान का महीना, रमजान में क्या है, रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ है ना, कुरान नाजिल हुआ है इस रमजान के महीने में। या उलमा एक एग्जाम्पल दिए थे, ये आपको आप सुने भी होंगे, ठीक है। एंड तो एक इमाम साहब, एक महिला है, एक इमाम साहब को क्या है, शहर के एक साथी ने दावत पे घर बुलाए थे। तो सुन्नत है दावत, रमजान का महीना है, वो क्या करे, उसको वो एक्सेप्ट करे। तो इमाम साहब गए खाने की दावत के लिए, पूरा इंतजाम करे, दस्तरखान बिछे, जो चीज़ें उसको रखना है रख दिए थे। इमाम साहब खाना करे, शुरू करे। तो उसके सामने एक टेबल था, उसके ऊपर क्या है, कुछ पैसों के नोट थे, पैसे बाहर रखे हैं। तो फैन की हवा की वजह से वो बिखर रहे, लाइक उड़ रहे। तो ना वो क्या करे, वो इमाम साहब क्या करे, वो नहीं उड़ना बोल के उसको काट के वो पैसों को क्या है उठा के सामने जो कुरान अवेलेबल था उसमें रख दिए। तो खाना खाना पूरा हो गया था, उन्होंने घर चले गए। औरत आई, घर वाली आके देखी तो वहाँ के जो पैसे है वो नजर नहीं आए, लाइक गायब हो गए। तो वो लोग क्या समझे, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों भी आए, आके जाने के बाद में पैसे गायब हो गए, ये समझे थे। एक्चुअल में उन्होंने नहीं देखे थे, खाना पूरा वो रख दिया दस्तरखान पे, वो चले गए। एक वो हजरत है, वो इमाम साहब है, वो खाना शुरू करे, खाना खत्म भी कर डाले। तो वो जाने के बाद वो दोनों समझे कि बदगुमानी होगी उनके अंदर, वाइफ एंड हस्बैंड के अंदर। तो 1 साल 2 साल गुजरे, कुछ बात नहीं, चीत नहीं, क्या भी नहीं। तो एकदम आमने सामने होना पड़ा था इमाम साहब को, वो शख्स को जो घर पे दावत बुलाए थे ना, वो शख्स को। दोनों आमने सामने हो पूछे, इमाम साहब पूछे क्या भाई क्या हुआ, बातचीत नहीं, बेरुखी, आप मुंह फेर के जा रहे, क्या हुआ, ऐसा कुछ पूछ रहे थे। वो शख्स ने बोला ऐसा कुछ नहीं हजरत, ऐसा बोले थे। उसके बाद में भी बोले थे आप हमारे घर आए ना, उसके बाद से हमारे घर में जो पैसे रखा हुआ था टेबल पे वो नजर नहीं आए, हमें समझे कि आप ही चुरा के गए, ऐसा समझे थे हम। अच्छा, वो सुन के हजरत इमाम साहब की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। तो रोने का मतलब ये नहीं कि वो झूठा इल्जाम लगाए, वो सेकेंडरी थिंग है। झूठा इल्जाम लगाने का क्या गुनाह तो मिलता ही है, लेकिन वो इसलिए ये इमोशनल हो गए थे। जब से लेकर 1-2 साल गुजरे थे, आज तक आपके घर वालों ने किसी ने भी वो कुरान को नहीं खोला है। मैं वो पैसों की नोट को, क्या पैसे है ना, उसको मैं कुरान में रखा है। तो देखो इतनी गफलत की जिंदगी में हम जी रहे हैं ना, इस तरह नहीं करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल है, जो जितने भी एग्जाम्पल्स है उलमा हमको समझ आने के लिए बोलते हैं, हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला हमको समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एंड आपको इस ऑडियो से कुछ समझ में आ रहा होगा, वैल्यू मिल रही हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर करो इंशाल्लाह, एंड स्टे कनेक्टेड रहिए। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।